आज हम चर्चा करेंगे त्रैतवाद, वैदिक ट्रिनिटी मतलब थ्योरी ऑफ थ्री। हमारे सनातन धर्म में तीन एंटिटी की चर्चा करेंगे। ये जिसको आप यूनिवर्स कहते हैं और संसार कहते हैं, हर जगह हमें दो चीजों की कॉम्बिनेशन दिखता है। कुछ चीजें पेरिशेबल है, विनाशी है, नष्ट हो जाते हैं। कुछ चीजें इम्पेरिशेबल है, हमें नष्ट हुआ नहीं दिखते हैं, अविनाशी दिखते हैं। कुछ मैनिफेस्ट हैं, व्यक्त हैं, दिखाई देते हैं। कुछ अनमैनिफेस्ट हैं, दिखाई नहीं देते हैं, बाद में पता चला कि वो भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे 50 चीजें हैं जो हमें 100 साल पहले पता नहीं था, 50 साल पहले नहीं पता था, तो वो एग्जिस्ट करते थे। और वो किस रूप में? हम उसको कहते हैं अनमैनिफेस्ट रूप में, जो हमारे सामने नहीं आते। तो दुनिया एक कॉम्बिनेशन है, दो चीजों की कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है। कुछ मैनिफेस्टेड होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, जाने जा सकते हैं। कुछ अनमैनिफेस्टेड होते हैं, जिनको हम बाद में धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करते हैं। वे आजकल जैसे डार्क एनर्जी, कहां 100, 200, 500 साल पहले किसको पता था ये डार्क एनर्जी भी कोई चीज होती है? मैटर सबको पता है, पर डार्क मैटर है, ब्लैक मैटर है, अब ये बाद में पता लगता है। क्यों? ये अनमैनिफेस्टेड है और उसके लिए प्रॉपर स्टडी, अध्ययन, पढ़ना लिखना समझना पड़ता है, तब पता लगता है। आम आदमी को पता नहीं चलता। तो ये दुनिया में हम अविनाशी हैं, कुछ विनाशी हैं। ये अविनाशी विनाशी इंटरेस्टिंग है। मतलब इस संसार में कुछ चीज नष्ट होते हुए दिखते हैं, कुछ चीजें हमें पता लगा कि वो नष्ट होते ही नहीं है। पेड़ है, पेड़ को आप काट डालेंगे, पेड़ का एग्जिस्टेंस नहीं जाता, उसका फॉर्म बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लकड़ी में एग्जिस्टेंस अभी भी है। पेड़ पेरिश हो गया, नष्ट हो गया, पर पेड़ की एग्जिस्टेंस है लकड़ी के रूप में। फिर आप लकड़ी को चेयर, टेबल, आपके घर के फर्नीचर बना देते हैं। अब आप पूछेंगे, आपके बच्चा पूछेगा, लकड़ियां अब नहीं रहे, दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो कन्वर्टेड हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं। पर कोई कहे नहीं, मैं इनकी एग्जिस्टेंस को मिटा दूंगा। फिर आप इसको जला देंगे, तो जलाएंगे तो राख बन जाएगा। अभी भी एग्जिस्टेंस है, पर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्म चेंज होता जा रहा है। फॉर्म पेरिशेबल है, रूप बदलता है, चीजों का एग्जिस्टेंस अभी भी है। फिर आप राख को कहेंगे नहीं, मुझे इसको भी नष्ट करना है, अब पानी में मिला देंगे, अब दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल हो जाएगा। थोड़े समझदार हैं, आप कहेंगे नहीं, मैं इसको और पीसूंगा, ग्राइंड करूंगा। अब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटम से भी कोई सब एटम से कन्वर्ट हो जाएंगे, पर उनकी एग्जिस्टेंस अभी भी बना रहता है। अब इतनी बारीकी, इतनी शटल लेवल पर चले गए हैं, इतनी माइन्यूट लेवल पर चले गए, एटॉमिक फॉर्म में, उससे और शटल फॉर्म में, अब किसी को पता ही नहीं चलता कि वो एग्जिस्ट करते हैं। पर अभी भी वो पेड़ एग्जिस्ट करता है एटॉमिक फॉर्म में, उसकी फॉर्म चेंज हो गए, तो अब पता लगता है कि ये इम्पेरिशेबल है। चीजें एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, मैटर में आ जाते हैं तो दिखाई देते हैं या कभी नहीं देते हैं। तो संसार पेरिशेबल, विनाशी है या नहीं है? और खास करके हम लोग तो सुनते आ रहे हैं कि ये माया है, इल्यूजन है, कुछ नहीं सच है। मोस्ट ऑफ रिलीजन में ये बताया गया, कयामत आएगा, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। हमारे यहां मॉडर्न हिंदुइज्म में माया को ज्यादा ही जोर पकड़ा। माया है तो छोड़ क्यों नहीं देते हो? अब अगर छोड़ नहीं सकते तो माया बोलते क्यों हो? माया मतलब इल्यूजन। बुलाओ किसी भी, आप में से भी 50 लोगों को बुलाओ, बैठ जाएंगे, जैसे ही डिस्कशन पर, ऊपर ज्ञान पर आ जाएंगे, जी दुनिया सब माया है, इल्यूजन है। फिर तुम्हारी पत्नी माया है कि नहीं? नहीं, ये असली पत्नी है। ये पैसा माया है, छोड़ो, ला जाओ। नहीं, फिर क्यों ये ड्रामा की बातें बोलते हो? इल्यूजन है। कहीं से सुन लिया, सीख लिया, पढ़ लिया, बड़े बड़े लोगों ने, किसी ने कान भर दिया,
और लगता है ये सब बोलने से हम ज्यादा इंटेलेक्चुअली अच्छा लगेंगे, बस इसीलिए बोल देते हैं। ना कोई समझ है ना नासमझ है, माया है। कि साइंटिस्ट लोग भी वो साइंस से ऑफिस में काम करते हैं ना, घर में आते हैं, मंदिर आते हैं, फिर वो दूसरे तरह के चक्कर चलाते हैं। क्या सचमुच ये संसार इल्यूजन है? कहते नहीं, जो दिखाई देता है वो चेंजेबल है, पर कुछ चीजें होते हैं जो अनचेंजेबल है, कुछ चीजें होते हैं जो इम्पेरिशेबल होते हैं, जो इटर्नल होते हैं। हम आज इस तरह के उन 3 इटर्नल चीजों की बात करेंगे जो कभी नहीं नष्ट होते हैं। यही है हमारी ट्रिनिटी, इसी को कहते हैं त्रैता, सनातन धर्म में जिनकी चर्चा हमें दिखती है। इसी श्वेताश्वेतर उपनिषद के 1-1-9 का ये एक मंत्र है। ज्या ज्यौ द्वाऊ अजाविशानी वशावजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। 2 अनबर्न इटर्नल पर एक दूसरे से अलग, जिसको हम आत्मा या परमात्मा, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, जिससे संसार नहीं बना है। संसार जिससे बना, यूनिवर्स जिससे बना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बस मंत्र में 3 चीजों के रेफरेंस आया जो इटर्नल है, वो मैं पहले रख दूं। 2 चीजें इटर्नल है, उनमें से एक ज्ञा है जो ओमनिशिएंट है, सब कुछ जानता है। दूसरा अज्ञा है, इग्नोरेंट है, ही हैज टू नो, उसको जानने के लिए मेहनत करना पड़ता है। 2 चीजें हैं, एक जैसे हैं, दोनों कॉन्शस है, दोनों इटर्नल है, पर दोनों में से एक ऑल पावरफुल है, दूसरा में कोई पावर नहीं, अनिश है, डिपेंडेंट है, उसको हमेशा दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। पैदा होता है तो माँ बाप पर डिपेंड करता है, बड़ा होता है तो सोसाइटी पर डिपेंड करता है, और बड़ा होता है तो इकोसिस्टम पर डिपेंड करना पड़ता है। वो हमेशा डिपेंडेंट है। खुशी चाहिए, सुख चाहिए, खाना, कुछ भी चाहिए, लाइफ में सर्वाइवल के लिए उसको हमेशा डिपेंड करना पड़ता है। दूसरा है कि वो इंडिपेंडेंट है। तीसरा है कि वो दोनों जो भाई हैं उनमें से एक बहुत ही लिमिटेड जगह घेरता है। आप 5 फुट के हैं, 6 फुट के हैं, 7 फुट के हैं, कोई दूसरे एनिमल्स हैं, पशु हैं, कोई 15 फुट का है तो कोई 1 इंच का है, पर कितना भी जगह घेरे हम लिमिटेड हैं। पर एक हमारे ही जैसा है जो अनलिमिटेड है, जिसको हम कहते हैं सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग, सब जगह फैला हुआ है। ऐसा कोई संसार में, धरती नहीं, इस यूनिवर्स में, इस कॉस्मोस में ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो ना हो, और कॉस्मोस जहां नहीं भी है, संसार जहां नहीं है, वो वहां भी है। इतना फर्क आ जाता है। पर दोनों ही पैदा नहीं होते हैं। क्योंकि पैदा नहीं होते हैं इसीलिए दोनों मरते नहीं है। पर इन बिटवीन और एक तीसरी चीज होती है। ये इनके बिरादरी का नहीं है, ये इनके गांव का नहीं है, ये इनके रिश्ते की नहीं है, बिल्कुल अलग गांव की, अलग रिश्ते की है, और उसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति, प्राइमोडियल मैटर, अर्थात जो इस संसार का, इस मैटेरियल वर्ल्ड की जो बेसिक है, जिससे ये यूनिवर्स बना है, इसी को हम कहते हैं प्रकृति। तो 3 चीजें हमें यहां मिलता है। 2 जो एक दूसरे से बड़े रिश्ता रखते हैं, आत्मा मतलब कॉन्शस एंटिटी, परम आत्मा सुप्रीम कॉन्शस एंटिटी। उसी सुप्रीम एंटिटी को हम गॉड कहते हैं। क्यों कहते हैं, चर्चा करेंगे। जो कॉन्शस एंटिटी है, जो गॉड नहीं है, वो मैं, आप, हमारे रिश्तेदार, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब है। ये मजबूर है, ये डिपेंडेंट है, इनको हर चीज में डिपेंड करना पड़ता है,
हर चीज को अचीव करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पर ये दोनों इटर्नल है, हमेशा रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। इनके बीच में है प्रकृति, मैटर। मैटर शब्द हमने लिखा यहां सिर्फ आपको सुपरफिशियली ध्यान देने के लिए। मतलब ये जो मैटेरियल वर्ल्ड आप देखते हैं, ये जहां से ओरिजिन होती है, इसकी जो रॉ मैटेरियल है, जो मैटेरियल कॉज है, उसको हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में कहते हैं प्रकृति। ये तीन इटर्नल चीज है। इटर्नल, पैदा नहीं होते हैं, बिगिनिंगलेस। इटर्नलिटी की डेफिनेशन क्या है? जो नष्ट नहीं होता है, जो पेरिशेबल नहीं है, जो मरता नहीं है। अब मरता ना मरने का क्या रास्ता है, क्या कंडीशन है कि मैं ना मरूं या कोई भी चीज नष्ट ना हो? एक ही रास्ता है, पैदा मत हो, है ना। अगर तुम पैदा होते हो तो मरोगे, अगर बनता है कोई चीज तो नष्ट होगा। नष्ट ना होने का, किसी चीज को इम्पेरिशेबल बनाने का एक ही तरीका है, क्या? वो अनबर्न हो जाए, अनक्रिएटेड हो जाए। तो जो भी पैदा नहीं होता है वो नष्ट नहीं होता, और ऐसी चीजों को हम इटर्नल या नित्य या सनातन कहते हैं। तो तीन चीजें सनातन है, अनक्रिएटेड है, अनएंडेड है। एक परमात्मा, जो जिसकी चर्चा हमने की, जो सब कुछ का मालिक है, रूलर है, मास्टर है, ऑर्गेनाइजर है, आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, इंजीनियर है, वो वही सब कुछ है। दूसरा, जो रॉ मटेरियल जिससे ये दुनिया बनी है, जिसको प्रकृति के वर्ड से यूज किया। तीसरा, हमारे आपके तरह इंडिविजुअल सोल्स, जो एंजॉय करता है यूनिवर्स को। तो जिससे ये दुनिया बनी, इसकी सनातन धर्म में उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी है, उसके लिए है प्रकृति, मतलब प्राइमोडियल सब्सटेंस या द रूट कॉज ऑफ ऑल द मैटेरियल यूनिवर्स। जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस मंत्र की शुरुआत में भी आप जो बोलते हो भूर्भुवस्वः, उसमें भी आप, जो लोग रोज, बहुत सारे लोग रोज गायत्री मंत्र जप करते हैं या कभी कभी करते हैं, तो वो जो तीन शब्द आप बोलते हो, गायत्री मंत्र तो एक्चुअली शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से। ये तीनों एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं, जैसे ओमकार को जोड़ते हैं, क्योंकि ओम परमात्मा का नाम है। ध्यान रखिए, ओम परमात्मा का नाम है। हम हर चीज में ओम जोड़ के बात करते हैं। इसी तरह कुछ मंत्रों में हम ओम के बाद भूर्भुवस्वः बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसमें भी वही डिस्कशन है इस यूनिवर्स के बारे में। भू मतलब सत्ता, एग्जिस्टेंस। इस पूरे संसार में तीन चीजें इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। एक ये जो कॉस्मस है, ब्रह्मांड है, मैटेरियल वर्ल्ड है, वो एग्जिस्ट करता है, हमेशा एग्जिस्ट करता है, इटर्नल है। पर ये नष्ट होता हुआ दिखता है, वो फॉर्म चेंज होता है, ग्रॉस फॉर्म से शटल फॉर्म। जब ग्रॉस फॉर्म में स्थूल रूप में होता है, हमें लगता है कि ये सूरज है, ये चांद है, ये मिट्टी है, ये हवा है, ये पानी है, ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये एयर है, ये फायर है, ये हमारा शरीर है। ये ग्रॉस फॉर्म है। जो बहुत सटल फॉर्म में चले जाते हैं, एटॉमिक फॉर्म में, उसी को हमारे यहाँ कहते हैं प्रकृति। उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी है, प्रकृति एंड विकृति। इसको ऐसे समझिए, दूध है, दूध ओरिजिन है किसकी? दही है, मक्खन है, घी है, छाछ है, पनीर है, छेना है। ये सब क्या है? ये दूध से ही बने हैं। फिर उनमें से भी आप बहुत सारी चीजें बना डालते हो, मिठाइयां बनाते हो, बहुत तरह की मेवा बनाते हो, लस्सी बनाते हो, पता नहीं 50 तरह की सब्जियां बनाते हो, 50 चीजें बनाते हो। ये सब क्या है?
वो दूध के अलग अलग विकार है, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, मैनिफेस्टेशन है, दूध उनकी ओरिजिन है। इसी तरह ये जो आप इतने बड़े ब्रह्मांड को देखते हो, वो बने उसी, जिससे ये बने, जो उनकी दूध है, जो उनकी रॉ मटेरियल है, उसी को हमारे यहाँ प्रकृति कहते हैं। वो भी नित्य है। तीन चीजें नित्य है। तुम्हारी ये आत्मा भी नित्य है। शरीर नष्ट, शरीर क्यों नष्ट होता है? क्योंकि वो मटेरियल है। माइंड भी नष्ट होता है क्योंकि मटेरियल है। विजडम भी नष्ट होता है क्योंकि मटेरियल है। आत्मा कॉन्शस है, नष्ट नहीं होता। और एक परमात्मा, ये तीन चीजें भू मतलब सत्ता, एग्जिस्टेंस। जब आप भूवाह कहते हैं कॉन्शसनेस, उसे एक चीज आउट हो गया। ये तीन इटर्नल चीजों में ये जो मैटर है जिससे ये दुनिया बनी है, जड़, उसमें कॉन्शसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, आउट हो गया। दो चीजें इटर्नल है और कॉन्शस है। भुवः वो है आत्मा और परमात्मा। सिंपल भाषा में आप भगवान या गॉड कहते हैं और लाइफ कहते हैं। ये कॉन्शस भी है और इटर्नल भी है। तीसरा स्व। स्व का लिटरेरी मीनिंग होता है आनंद, खुशी। स्वर्ग भी इसी से बना। स्व आनंद, खुशी, प्लेजर, जिसके द्वारा मिले उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कोई आसमान में कहीं किसी जगह, नरक कोई जमीन के नीचे कोई जगह नहीं। ये तो अब्राहमिक रिलीजियन से हमने एक इंपोर्ट किया है अपने यहाँ, हमने उनसे ये बोरो किया है। हमारे यहाँ जो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट था, जो तुम सुख भोग रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वो जगह हो तो वो स्वर्ग है। अगर तुम्हारे फैमिली में सब कुछ बढ़िया है, कहीं भी जाते हो शाम को भागने को मन करता है, घर जल्दी पहुंचो, मतलब घर स्वर्ग है। अगर कहीं बाहर जाते हो, आने को मन नहीं करता है, 2 घंटे और कहीं बिता के आ जाते हो, मतलब घर में थोड़ी बहुत तो नरकपन भी है ना। ऑफिस जाने को मन नहीं करता, मतलब ऑफिस अच्छा मजा नहीं आ रहा है, मन करता है, मतलब जहां खुशी होती है इंसान वहीं जाना चाहता है, जहां नहीं होता है तो नहीं जाना चाहता है। तो जहां भी आपको प्लेजर मिले, सुख मिले, आनंद मिले, वो स्वर्ग है। और जिस कर्म के द्वारा आपको आनंद मिले, सुख मिले, वो भी स्वर्ग है। नरक भी यही है। स्वर्ग नरक स्टेट ऑफ लाइफ है। जब आप सफर करते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं, वो सब नरक है। जब सुख भोगते हैं, आनंद भोगते हैं, वो सब स्वर्ग है। तो स्वर्ग में भी वही स्व है, आनंद। भूर्भुवः स्वः में भी वही स्व है, आनंद। जब आनंद बोलते हैं तो वे तीनों में से 2 कट गए। मैटर तो कट ही गया क्योंकि वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है, पर उसमें कॉन्शसनेस, चेतना नहीं है। आनंद तो सवाल ही नहीं उठता। ईंट को क्या आनंद होगा, क्या कॉन्शसनेस होगा? सूरज में क्या मैटर, क्या कॉन्शसनेस है, क्या आनंद है? तुम अगर सूरज को पूछते हो, दैट्स योर प्रॉब्लम। एंजॉय करो, ग्लोरीफाई करो। तो फिर जो स्व बोलते हैं वो आनंद है, और वो सिर्फ अकेला है, परमात्मा। ये आत्मा भी नहीं है, ये तो तरसता है खुशी ढूंढने के लिए, तभी ये पैसा कमाता है, क्यों? खुशी मिल जाए। तभी ये घर बसाता है, क्यों? खुशी मिल जाए। तभी वो विवाह करता है, क्यों? खुशी मिल जाए। तभी वो बच्चा पैदा करता है, क्यों? खुशी मिल जाए। तभी वो पावर ढूंढता है, क्यों? खुशी मिल जाए। ये हम मनुष्य सब कुछ करते हैं, जो भी करते हैं, क्यों करते हैं? खुशी मिले, क्यों? खुशी हमारा इनबिल्ट नेचर नहीं है, हमें इसको अचीव करना होता है, एक्वायर करना होता है, लाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करते हैं। पर परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये जो मुक्ति की कंसेप्ट आप पढ़ते हैं ना, लिबरेशन, वो लिबरेशन का यही मतलब। मोक्ष का मतलब क्या है? क्यों कोई जाएगा फालतू के मोक्ष की जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले? क्या प्रॉब्लम है? जन्म हो गया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो इसीलिए क्योंकि जो डे टू डे लाइफ में जो सुख है, वो इसको आप ऐसे समझो कि गुड़ है, चीनी है, शक्कर है। वो जो पहले आपने जो बचपन में आपने गांव में खाया होगा ना, वो टॉफी, लेमन जूस है ना, 2 पैसे के 3 पैसे से मिलते। ये है दुनिया के सुख। वो जो परमात्मा, वो आनंद स्वरूप है, वो रसमलाई है, समझते हैं?
चमचम है, मतलब जो भी आपको जो सबसे बढ़िया लगता है, सबसे महंगा है। एक बार आप बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने लग जाएं, अब आप गुड़ खाएंगे, चीनी खाएंगे? कहेंगे छी 2 टके का है, गरीबों का मिठाई है, हम तो बड़े लोग हो गए। जो लोग उस परमानंद को पा जाते हैं, परमानंद समझते हैं ना, सुप्रीम ब्लिस, परमात्मा का नेचर ही है सुप्रीम ब्लिस। जिन लोगों ने उनको पाया, उनको लगा ये महंगी रसमलाई है। आज तक तो हम ये शक्कर और चीनी और लेमन जूस में फंसे हुए थे, असली मिठाई तो ये है भाई। फिर वो वापस आना नहीं चाहते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मत जाओ, यहीं टिक जाओ। तो वो परमात्मा स्व आनंद स्वरूप है। भूर्भुवः स्वः, भू मतलब इटर्नल एग्जिस्टेंस, जो 3 चीजें हैं इनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। भुवः जो कॉन्शस है, उनमें एक आउट हो गया मैटर, स्वः जो आनंद है, दोनों आउट हो गए आत्मा और प्रकृति। इन तीनों में प्रकृति शब्द याद रखिए, मैं बार बार रिपीट करूंगा। प्रकृति अगेन बोल दूं, प्रकृति मतलब रॉ मटेरियल इस यूनिवर्स का। प्रकृति मतलब बेसिक एलिमेंट जिनसे ये संसार बना है। प्रकृति मतलब वो शटल फॉर्म है जिससे ये यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म्ड होकर के ग्रॉस बॉडी में आता है। उसके लिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो टर्मिनोलॉजी दिया, प्रकृति, हिंदी वाली प्रकृति नहीं, मतलब जिसको नेचर कहते हैं, वो एक अलग डिक्शनरी वाली वर्ड है। ये जो 3 चीजें, जिस ट्रिनिटी की चर्चा हम आज कर रहे हैं, त्रैत की, उसमें और एक बेसिक चीजें हैं। ये आत्मा और परमात्मा इटर्नल तो है ही, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो हमेशा एक जैसे। पर ये जो मैटर है, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आप देखते हैं आपका शरीर भी बदल रहा है, क्योंकि आपका शरीर भी मैटेरियल है। बचपन का फोटो से मिलाइए अपना अभी का फोटो, कुछ मैच ही नहीं करता, सब बदल गया है ना। जब नया नया घर लिया, बिल्कुल नया घर, और 50 साल के बाद घर का फोटो लेकर के मिलवाइए, हर चीज बदलता है, हर चीज बदलता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब बिल्कुल शटल फॉर्म में चला जाता है, ग्रॉस फॉर्म अब दिखता ही नहीं है। इसी को हम कहते हैं चेंजेबल। तो इस संस्कृत जो हमारे यहाँ शब्द है, उसके लिए परिणामी, मॉडिफिकेशन कॉन्स्टेंटली चलता है, ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है मैटर में, इसीलिए ये परिणामी है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द आत्मा परमात्मा दोनों, और प्रकृति। परमात्मा उस कुम्हार के तरह है जो घड़ा बनाता है, उस मैकेनिक के तरह है जो रॉ मटेरियल से चीजें बनाता है, वो गोल्ड स्मिथ की तरह है जो गोल्ड से गोल्डन ऑर्नामेंट्स बनाता है, वो आयरन स्मिथ की तरह है जो आयरन से लोहे की चीजें बनाता है, वो पॉटर की तरह है जो मिट्टी से घड़ा बनाता है, खुद से नहीं बनता। वो रॉ मटेरियल अलग है, परमात्मा बनाने वाला होता है, खाली बनाना नहीं, इन सब का मास्टर भी वही होता है। आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ दिमाग में बैठना चाहिए। ये संसार इल्यूजन नहीं है, माया नहीं है। हाँ, चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। अगर उस पेरिशेबल है, नष्ट होता है, चेंज होता है, इसीलिए आप माया कहते हैं, देन ओके। पर ये इल्यूजन नहीं है, ये रियल है। दूसरी जो मिसकंसेप्शन कि ये परमात्मा गॉड का, भगवान का खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर परमात्मा ही खुद ही संसार के रूप में ट्रांसफॉर्म्ड हुआ तो परमात्मा चेतन है तो यूनिवर्स भी कॉन्शियस होता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है तो संसार का हर चीज भी आनंद स्वरूप होता है। नंबर 3, ये संसार परमात्मा की बॉडी का एक पार्ट भी नहीं है, ना ये संसार कोई मैजिशियन की मैजिक या चमत्कार है। ये अल्टीमेट ट्रूथ है जो आप रोज सुनते आ रहे हो। लगता होगा ये तो बिल्कुल अपोजिट बातें कह रहे हैं।
सुनी सुनाई बातें की अपनी होती है। आपके धर्मों में, आपके धर्मशास्त्र में जो लिखा है वो जानना बहुत जरूरी है। ये अल्टीमेट ट्रूथ है, बस इतना फर्क है, ये नष्ट होता हुआ दिखता है क्योंकि इसके रूप बदलते रहते हैं। पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वाटर अगर आइस में कन्वर्ट होता है, इट डजंट मीन कि पानी अपना एग्जिस्टेंस खो देता है। पानी अगर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि पानी अपनी एग्जिस्टेंस, पानी इल्यूजन है। पानी अगर क्लाउड में, बादल में कन्वर्ट हो जाता है, इसका अर्थ नहीं कि पानी इल्यूजन है। पानी अगर गर्म हो जाता है आग में रखने पर, इसलिए नहीं कि इल्यूजन है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतर है। उनकी अपनी एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहती है। तो इसीलिए ना वो परमात्मा का विकार है, ना ये उसकी शैडो है, ना उसकी रिफ्लेक्शन है, ना कोई परमात्मा की लीला है कि भाई बोर हो रहे थे, सोचा किससे खेलूं, तो सूरज चांद बना के उनके साथ बॉल खेलने लग गए, जैसे कि बहुत सारे आपके धर्म के आचार्य लोग आपको सुनाते रहते हैं और मान भी जाते हैं। संसार उतना ही नित्य है जितना मेरी आत्मा नित्य है। शरीर अनित्य है, ये पेड़ पौधे अनित्य है, ये सूरज चांद अनित्य, अनित्य मतलब ट्रांजिटरी है। तो परमात्मा या भगवान उस कुंभार के तरह है जो इस यूनिवर्स की एफिशिएंट कॉज है, जो बनाता है, मेकर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, सब डिजाइन उसी की है। तुम्हारे अपने शरीर के देखो, आज तक डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को सब चीजें समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हमारा जो न्यूरो सिस्टम फंक्शन करता है उसको भी ठीक ठीक हम जान नहीं पा रहे। हम अपनी ब्रेन को भी अभी पूरी तरह स्टडी नहीं कर पा रहे, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। पर कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन बिना विजडम के आता नहीं है, रैंडमली होता नहीं है, नेचुरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कोई कहीं बैठ के दिमाग लगा के विजडम से, कोई इंजीनियर बैठा है, आर्किटेक्ट बैठा है जो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाता है। तो हमारे शरीर को हम डिफाइन नहीं कर पाते। यूनिवर्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेशंस अपने आप नहीं होता। तो ये परमात्मा न केवल ओनर है, न केवल मालिक है, वो न केवल कंट्रोलर है, वही डिजाइनर भी वही है, इंजीनियर भी वही है, आर्किटेक्ट भी वही है। पर बनाता किससे है? खुद से नहीं, रॉ मटेरियल से। वो रॉ मटेरियल उतना ही नित्य है, उसी का नाम है प्रकृति। वो है उसके मटेरियल कॉज, जो अपने आप से ट्रांसफॉर्म्ड होकर के अलग अलग फॉर्म में जाता है और मल्टीप्लिसिटी ऑफ चीजें बनती रहती है। मैटर की और एक फॉर्म है, जानना जो एक एक्शन है वो हमेशा इनविजिबल से विजिबल, अदृश्य से दृश्य, अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट, अव्यक्त से व्यक्त के फॉर्म में होता रहता है। और ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति के 3 कंपोनेंट हैं। इसको हमारे सनातन धर्म में सत्व, रज, तम कहते हैं। आप कह सकते हैं बेसिक पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन को ही प्रकृति कहा जाता है ना। जैसे अब एटम्स को डिफाइन करते हो आप, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 3 पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन का एक नाम देते हो एटम। इसी तरह जिसको हमारे यहाँ प्रकृति कहते हैं, मतलब बेसिक एलिमेंट जिससे ये यूनिवर्स बनता है, बिगड़ता है, वो 3 पार्टिकल का एक कॉम्बिनेशन है, सत्व, रज, तम। इनकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैंने वहां डिस्क्रिप्शन दे दिया है। बनती कैसे दुनिया, संक्षेप में करें, में टाइम हो गया है। जब इवोल्यूशन होता है, क्रिएशन, देखिए मैं यहां साइंटिफिक इवोल्यूशन, साइंस में बताए गए बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा जो हमारे सनातन धर्म में जब सृष्टि की प्रोसेस होती है, क्रिएशन की प्रोसेस होती है, तो वो जो अनमैनिफेस्ट प्राइमोडियल मैटर जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उसमें जब चेंजेस होते हैं, सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है, हमारे लिए उसको महत कहते हैं, मतलब द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन।
फिर उससे जो थोड़ा ग्रास लेवल पर आता है उसको अहंकार। यहाँ आप जितने भी शब्द सुनेंगे उन शब्दों को डे टू डे लाइफ में सुनने वाले शब्द मत समझिए, ये टर्मिनोलॉजी। वो अहंकार वो नहीं जो जिसको आप ईगो कहते हैं, ये फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है, वो बाद में कभी समझेंगे या गूगल करके देख सकते हैं, या अभी ये 2-3 दिन तक ये चलेगा, 2-3 हफ्ते तक आप अगर अगले रेगुलर आते हैं तो समझ में आए अहंकार। फिर इस अहंकार से एक तरफ माइंड जो लाइफ बनता है, वो लाइफ के लिए 2-3 चीजें चाहिए। माइंड, आपकी जो 5 कॉग्निटिव सेंसेस मतलब ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंसेस फॉर एक्शन मतलब कर्मेंद्रियां, और उसकी जो एक जो तमोगुण डोमिनेटिंग साइड है जिससे बनता है 5 बेसिक जो सटल एलिमेंट जिनको हम तन्मात्रा कहते हैं। उन तन्मात्राओं से फिर थोड़ी ग्रॉस एलिमेंट्स बनते हैं, फिर इस ग्रॉस एलिमेंट से ये यूनिवर्स जिसको आप देखते हैं वो बनता है। तो क्रिएशन क्या है अगर सनातन धर्म से, आपके धर्म से, धर्म के हिसाब से डिफाइन किया जाए कि प्रकृति की जो 3 बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन भी इन एन इंटेलिजेंट मैनर में राइट एक प्रॉपर प्रोपोर्शन और ऑर्डर के साथ किया जाए तो फिर अलग अलग ये जो मल्टीप्लिसिटी क्यों है, क्योंकि उन तीनों की जो कॉम्बिनेशन जब डिफरेंट ऑर्डर में होते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, डिफरेंट मैनर में होते हैं, तो अलग अलग चीजें हमें दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं क्रिएशन। क्रिएशन इटसेल्फ इज ऑलवेज डाइवर्सिटी। कोई भी क्रिएशन वो सिंगुलैरिटी हो ही नहीं सकता। क्रिएशन हमेशा डाइवर्सिटी ही होती है। अब सोचते हैं प्रलय मतलब डिसोल्यूशन। सनातन धर्म में विनाश का कंसेप्ट नहीं है। जो विनाश शब्द है भी वो भी जो सुपरफिशियल जो चीजें नष्ट हो जाते हैं, पर कोई भी चीज एग्जिस्टेंस नहीं खोता। इसीलिए हमारे यहां जो शब्द है प्रलय, प्रलय समझते हैं, लय कहते हैं मर्ज हो जाना। जैसे नमक को आप पानी में डालते हैं, आप क्या कहते हैं, लीन हो गया। नमक अगर पानी में नहीं दिखाई देता, इसका अर्थ ये नहीं है कि पानी का एग्जिस्टेंस चला गया है, जस्ट वो बहुत शटल हो गया है, वो पानी में मर्ज हो गया है, दिखाई नहीं देता। चीनी को पानी में मिला देते हैं, इसी को कहते हैं लय। प्रलय मतलब जहां कोई चीज एब्सोल्युटली किसी चीज में मिल जाए। तो जिस क्रम से शटल से ग्रॉस के तरह आप आ रहे थे, ठीक वापस भी उसी फॉर्म में जाएगा। ये आपकी जो ग्रॉस एलिमेंट सटल एलिमेंट में, सटल एलिमेंट अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, फिर वो प्रकृति में चली जाती है। इसी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन होता है। जब डिसॉल्व स्टेट होता है तब वो यूनिफॉर्मिटी होती है। जब क्रिएशन होता है तब प्लुरलिटी होती है। और ये जो संसार है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ये साइक्लिक मोड में होता है। इट्स नॉट द फर्स्ट, इट इज नॉट द ओनली यूनिवर्स, इट्स नॉट द फर्स्ट यूनिवर्स, लास्ट यूनिवर्स। ये प्लानेट भी ना फर्स्ट है, ना ओनली है, ना लास्ट है। ना तुम्हारा ये जो शरीर है ये ना ओनली है, ना फर्स्ट है, ना लास्ट है। हर चीज सिर्फ हमारा लाइफ साइकिल में नहीं है, इस यूनिवर्स का हर चीज साइकिल में है। ये प्लानेट धरती प्लानेट है जहां आप हो, ऐसे इस कॉस्मस में लाखों प्लानेट्स हैं। उनमें कितने हैं जो लाइव हैं, कितने हैं डेड हैं, कितने हैं डाइंग है, कितने हैं लिविंग है, कितने हैं बन रहे हैं। कॉन्स्टेंटली चीजें बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। सोलर सिस्टम भी बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। हम भी मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। हमारे आसपास भी चीजें बन रहा है, नष्ट हो रहा है, साइक्लिक के मूड में है। और इस संसार का क्रिएटर परमात्मा है। संसार क्रिएटेड है। परमात्मा अपनी इंटेलिजेंस से, डिजाइन से, आर्किटेक्ट से इस संसार को बनाता है, उसी हिसाब से पालता है। तो अगले बार हम जानेंगे इस जो वैदिक ट्रिनिटी। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ हमने समझने की कोशिश की ये ट्रिनिटी का एक कंपोनेंट जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जिससे ये यूनिवर्स बनता है। बाकी जो 2 यूनिट हैं, और उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट तो आप खुद ही हैं। तो आप भी तो इस दुनिया का एक यूनिट हैं। तो मैं कौन हूं, वो यूनिट को हम अगले बार समझेंगे। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।